एक गांव में आरव नाम का लड़का और सान्या नाम की लड़की रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की छुट्टियों में दोनों गांव लौटे। एक रात उन्होंने तय किया कि जंगल के पास बने पुराने हवेली को देखेंगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भूत नहीं रहे। लोगों का कहना था कि उस हवेली में सालों पहले एक लड़की की मौत हुई थी, जिसकी शादी से एक दिन पहले ही उसकी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। तब से उस हवेली में अजीब आवाजें, रोने की चीखें और परछाइयां दिखाई देती थी। रात के लगभग 11 बजे दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सान्या ने डरते हुए कहा, आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। आरव बोला, डरने की कोई बात नहीं, ये सब अंधविश्वास है। वे दोनों अंदर बढ़े और अचानक दीवार पर लगे पुराने आईने में किसी लड़की की परछाई दिखाई दी। वह दुल्हन के कपड़े पहने थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सान्या चिल्लाई, आरव, तूने देखा? पर आरव बोला, कुछ नहीं है, बस तेरी कल्पना है। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। दोनों डरते डरते ऊपर गए। वहां एक कमरा था जिसमें खून से लिखा हुआ था, मुझे न्याय चाहिए। जैसे ही उन्होंने लिखा पढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। सान्या ने देखा कि एक दुल्हननुमा आत्मा उनके सामने खड़ी है। उसके गले पर गहरे कट के निशान थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम अनन्या है। मेरी शादी की रात मेरे ही दूल्हे ने मेरी हत्या कर दी थी। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक मेरा सच सबके सामने नहीं आएगा। आरव और सान्या कांपते हुए खड़े थे। तभी आत्मा ने आरव की तरफ उंगली उठाई और बोली, सिर्फ तुम ही मुझे न्याय दिला सकते हो, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आरव और सान्या ने यह सबूत इकट्ठा किए और गांव वालों के सामने सच्चाई रखी। पुलिस ने केस दोबारा खोला और दूल्हे के वंशजों ने गुनाह कबूल कर लिया। जब सब सच्चाई सामने आ गई, तो हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गई। लेकिन आरव अपने कमरे में आईने में देखता है और वहां वही दुल्हन मुस्कुराती हुई खड़ी होती है। क्या आत्मा को सच में शांति मिली या अब उसने नया ठिकाना चुन लिया?